सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ठीक है। और एक बात मैं बोलूंगा कि सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले हर एक वीडियो का। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक तो वहां पर आपको मिल ही जाएगा, मैं टेलीग्राम पे भी दे दूंगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और आज क्लास नंबर कितना है जीके का, वो है आपका 22 नंबर। 22 नंबर का मतलब होता है और डेली 50 प्रश्न मैं आपको करवाता हूं, यानी आज के क्लास के बाद 1100 क्वेश्चन का जो कलेक्शन है वो आपके पास रहने वाला है। सोच रहे हैं 1100 क्वेश्चन का जो कलेक्शन है ना वो आपके पास रहेगा। और एक बात मैं बोल दूं आप सभी को, आपको डेली जज करना है कि आप 50 में कितने क्वेश्चन के आंसर सही दे पा रहे हैं। बस अपने सबको दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को जज करने के लिए कि कितने क्वेश्चन का कलेक्शन सही आपके पास है। और अगर मान लो कोई क्वेश्चन गलती हो जाता है तो आप इंस्टेंट उस समय आप रिवीजन कर लीजिएगा। और पीडीएफ आपको मैं दे ही रहा हूं ताकि एग्जाम के टाइम आप अलग से रिवीजन कर पाए। ठीक है, तो चलो क्लास को स्टार्ट करवाएंगे। उसके पहले आप लोग क्लास का टाइमिंग देख लो। जो भी तैयारी कर रहे हैं रेलवे का, ऑलरेडी मैथ का क्लास शाम को 6 बजे हो चुका है। अगला क्लास जो है वो आपका रीजनिंग होगा और जीएस आपका चल रहा है। और करंट अफेयर डेली सुबह में 4:30 बजे आप सभी को मिलता ही मिलता है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और जो पहला क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा 50 का 50 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो और अपने आप को जज करो कि कितने क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर पा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। और जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, ऑप्टिकल फाइबर निम्नलिखित में से प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको बताना है कि प्रकाश से तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर निम्नलिखित में से प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। और एक बात आप लोग नोट करते हुए चलेगा कितने क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग सही दे रहे हैं। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुरा उष्मा परिचालक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बैड थर्मल कंडक्टर। और इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ग्लास। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जंग लगना, जंग जो है रस्टिंग, आपको क्या है, आपको ऑप्शन बताना है। और सबको पता है इसका आंसर, जैसा मैं उम्मीद करता हूं कॉमन सा क्वेश्चन है। और सही आंसर क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनियन नहीं है। विच अमॉन्गस्ट द फॉलोइंग इज नॉट अ कैसोन। आपको बताना है, ध्यान से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, सल्फेट आयन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर्स व्हाट इज द रेशियो ऑफ फंक्शनल एंड डीजेनरेट मेगा स्पोर्ट्स। आपको बताना है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और लेकिन हां आंसर सही दीजिएगा ताकि ये लगे कि अगर गलती होने का मतलब क्या होता है, मैं बार बार बोलता हूं कि सही वाले में से आपके नंबर कटेंगे। नहीं आता है आप स्किप कर दो। ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1:3, 1:3। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल डैश प्रकार के आधारभूत उत्तकों का बना हुआ है। आपको बताना है, द बॉडी ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ ओनली, कितने से, आपको बताना है कितने टिश्यू से बना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकांश सेट में आपको ये मिल जाएगा। और सही आंसर क्या है, जिन्होंने बोला है ऑप्शन नंबर डी, उनका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, 4 टिश्यू से। आपको पता है, तो अगर आप साइंस बेसिक पढ़े हैं ना फिर भी आपको याद होगा 4 टिश्यूज के नाम क्या है, एपिकल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये कॉमन सा क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है, सभी कोई 100% इसका आंसर मिलना चाहिए। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का मात्रक क्या होता है आपको बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता है भैया, ऑप्शन नंबर सी, पास्कल होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, हेमोग्लोबिन इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ, हेमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है आपको बताना है। ऑप्शन आप सभी के सामने है और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, कि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण अनीमिया होता है। आपको रीजन बताना है, कॉज बताना है।
और इसका आंसर है आपका आयरन, लोहा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डज अ ब्लैक बोर्ड एपियर ब्लैक इन कलर। कहने का मतलब है जो ब्लैक रंग, काला रंग का जो होता है ना बोर्ड, वो ब्लैक क्यों दिखाई देता है, आपको ये बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब जानना भी चाहिए आप सभी को, ये सब चीज आपको जानना भी चाहिए। और सही आंसर क्या है, वह सारे रंग अवशोषित करता है, इट एब्जॉर्ब ऑल द कलर्स। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ड्राई आइस। आपको बताना है सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या है, आपके ऑप्शन में से इसमें से बताना है। ठीक है, और सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। और इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए एंटी वैन लूनेहॉक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक विशेष कार्य करने वाला समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। यानी आपको बताना है व्हाट इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऊतक। ऑप्शन नंबर ए टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, प्लांट टिश्यू आर ऑफ हाउ मेनी टाइप। अच्छा, पौधे के उत्कर्ष कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप, आपको बताना है। 14 नंबर क्वेश्चन है और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3। ठीक है, और जज करते चलिएगा कि कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर गलती होता है तो सही में से आपका नंबर काटा जाएगा, तो 50 में जज करना है, आउट ऑफ 50 आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 15 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने, स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कीला ठोकना कठिन होता है, कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है, आपको बताना है कौन सा जो नियम है इसको समर्थन करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इट इज, मैं एक बार इंग्लिश में भी पढ़ दे रहा हूं, इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स अ नेल ऑन अ फ्रीली सस्पेंडेड वुडन फ्रेम विच लॉ सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। और सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 16 नंबर, आराम से पढ़ लीजिए, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं ताकि आप लोग इस चीज को अच्छे से पढ़ पाओ। 1 मिनट टाइम दीजिएगा। चलो यहां पर मैंने ऑप्शन डाल दिया है, एक बार आप आराम से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है, आपको बताना है वो प्रॉपर्टी नहीं है किस चीज का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। कौन सा है, 4 ऑप्शन आपके सामने, शांति से पढ़िए, कोई हड़बड़ी नहीं है, मैं आपको टाइम दे रहा हूं ऑप्शन पढ़ने के लिए, लेकिन यही रिक्वेस्ट करता हूं गलती नहीं होना चाहिए, आराम से। और सही आंसर क्या है, जिन्होंने भी बोला है ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट शो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर है और हां क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, गलती मत करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाल सरांध यानी रेड रोट बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे के कारण होती है। ऑप्शन आपके सामने 4 है और अधिकांश सभी को पता है भैया, गन्ना, सुगर कैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्कर्ष नहीं है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्कर्ष नहीं है, which among the following is not a connective tissue। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और यह क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में 18 वाले में आया था और सही आंसर है त्वचा यानी स्किन। ठीक है, चलो 19 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी पोलियो तथा चेचक, यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चिकन पॉक्स, ठीक है इंग्लिश में, जैसी गंभीर बीमारियों का कारण होता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी पोलियो तथा चेचक, जिसको बोलते हैं हम लोग चिकन पॉक्स, जैसी गंभीर बीमारियों के कारण है। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका और सही आंसर क्या है, आपको लग रहा होगा भैया सभी तो सेम लग रहा है ना, लेकिन सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी वायरस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉमन सा क्वेश्चन है, एसआई यूनिट बताना है फ्रीक्वेंसी का। चलो
और 100, ये सब क्वेश्चन में तो उम्मीद कर सकते हैं कि 100% आंसर जो है वो बिल्कुल सही मिलेगा, और सही आंसर आ भी रहा है, और वो है हर्ट्ज। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी? 21 नंबर क्वेश्चन है, और हाल फिलहाल ग्रुप डी के एग्जाम में फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ था, सेम क्वेश्चन, और सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, नर्व सेल, तंत्रिकाएं, कोशिकाएं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान के लिए उत्तरदायी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिवन कलर टू ह्यूमन स्किन? 22 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने, और सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका मेलिन। सही आंसर है क्या है? मेलिन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉन कम्युनिकेबल इन नेचर? और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कैंसर। ठीक है, ये कर्क रोग हो गया है, इसको करिए कैंसर करिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, यानी आपको बताना है विद्युत जो मोटर है ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, मतलब किस चीज में ट्रांसफर होता है मैकेनिकल एनर्जी, आपको बताना है कहां से? 24 नंबर क्वेश्चन है, और सभी को पता है इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। कौन सा? इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू काइंड्स ऑफ रोटरी मोशन? घूर्णन गति के दो प्रकार कौन से हैं? आपको बताना है। 25 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, और सही आंसर है स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन। स्पिन और कक्ष गति, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, और 100% आंसर चाहिए। फोर्स का एसआई यूनिट आप सभी को बताना है, और सभी को पता है भैया न्यूटन होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पौधे के किस भाग में कक्ष कली विकसित होती है? 27 नंबर क्वेश्चन है, और इसका सभी को पता है भैया शाखा में होता है, ब्रांच। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, जाइलम निम्नलिखित में से किस परिवहन में सहायता करता है? जाइलम हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? फूड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, बोथ फूड एंड वाटर। 28 नंबर क्वेश्चन है, और सही आंसर क्या है इसका? वाटर, पानी में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है इसका प्रस्ताव किसने दिया था? इसका जो प्रस्ताव है वो किसने दिया था आपको बताना है, और जिन्होंने यह प्रस्ताव दिया था उनका नाम है R.H. व्हीटेकर। R.H. व्हीटेकर ने इसका प्रस्ताव दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गैलीलियो लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज? गैलीलियो के गिरत शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? 30 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है, और आप देख रहे होंगे यहां पर सभी क्वेश्चन जो है वो मिक्स आ रहा है। साइंस के क्वेश्चन मैंने ज्यादातर लिए हैं आज, और सही आंसर है न्यूटन फर्स्ट लॉ, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। उम्मीद करते हैं अभी तक आप लोगों ने एक या दो क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों ने गलती नहीं किया होगा, क्योंकि अभी एग्जाम में हाल फिलहाल आपका एग्जाम हुआ है, आपने प्रिपरेशन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भटियाओं के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे सुटेबल बोल सकते, सबसे मेजर है, सबसे उचित है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पायरोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र एक प्रयोग आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है? तो सभी को पता है भैया, ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा अनफलिज मच्छर के कारण होती है? और आपको बताना है एनफोलिस। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा यानी फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के कारण होती है? आपको बताना है चिकन फॉक्स है, मलेरिया है, ब्लैक फीवर है, या कॉलेरा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, और सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट गिव एज सैफ्रॉन? पौधे का कौन सा भाग केसर देता है? और इसका आंसर सही क्या है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, स्टिग्मा। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ से उसके पत्तियों तक जल पहुंचाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट टू इट्स लीव्स? चलो 35 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है और सही आंसर क्या है? जाइलम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सादिश मात्रा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? 36 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने और सही आंसर क्या है इसका? डी, स्पीड भैया, गति। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है? और यह क्वेश्चन तो बहुत कॉमन है, 100% आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का। एट व्हाट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट प्योर वाटर फ्रीज? और सही आंसर क्या है? 32। आप लोग बहुत मुझे आंसर मिलेगा 0, लेकिन सही आंसर क्या है? 32 एंड फ़ारेनहाइट, ये याद रखिएगा। ठीक है, सभी को पता है, कॉमन सा क्वेश्चन है हालांकि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित उष्मा के अवसरों के लिए सबसे आवश्यक कौन सा चीज है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्बेशन ऑफ हीट रेडिएट फ्रॉम द सन एज वेल एज फ्रॉम द अर्थ? और सही आंसर क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन है आपका और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। सभी को पता है। चलो 39 नंबर क्वेश्चन है, Which among the following has segmented body? निम्नलिखित में से किसका शरीर सर से पूंछ तक खंडित रहता है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने और ये क्वेश्चन का उम्मीद करते हैं आंसर उतना ज्यादा सही नहीं मिलेगा, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है। और सही आंसर बट क्या है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, फाइलम एनेलिडा, यानी विलियन जाति। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके माध्य सिंपेस अंतराल शामिल होता है? साइनअप जो गैप है ना, इज प्रेजेंट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? 40 नंबर क्वेश्चन आपका आ गया है और सही आंसर है 2 न्यूरॉन्स, 2 तंत्रिकाएं कोशिका। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो किसके द्वारा खोजी गई थी? 41 नंबर क्वेश्चन है, ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। 41 नंबर क्वेश्चन है और सही आंसर क्या है? विलियम हार्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अंग पर उंगली का समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घ रोम तथा रसांकुर कहते हैं? आपको बताना है, विच ऑर्गन हैज फिंगर लाइक आउटग्रोथ विच आर कॉल्ड एज विली, दैट्स कॉल्ड ऑल्सो सिंगुलर विलस। तो आपको बताना है 42 नंबर का क्वेश्चन सही आंसर क्या होगा? और सही आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। ठीक है, 42 का आंसर सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? अभी ऊपर में सेम क्वेश्चन आपने देखा, अगेन आ गया है और सही आंसर क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चलो 44 नंबर क्वेश्चन है, वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्र बल प्रदान करने हेतु किस घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे से ऊपर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 44 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप सभी समझ गए होंगे इस चीज को और इसका आंसर क्या है? ढालू सड़क, सड़क की बेकिंग जहां से मुड़ता है, क्या बोलते हैं? बैंकिंग ऑफ रोड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया, मैं थोड़ा छोटा करूंगा ताकि आप लोग एडजस्ट कर पाओ, थोड़ा सा एडजस्ट आप लोग कर लेना। चलो बी नंबर को कर देते हैं ऊपर में। चलो अब क्वेश्चन आप सभी का है 45 नंबर, आइसोबार्स क्या होता है? 45 नंबर क्वेश्चन आपका है, आइसोबार्स क्या होता है? और ऑप्शन को आप लोग एक बार ध्यान से पढ़िए, सही आंसर मिलना चाहिए, गलती आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलती आंसर का मतलब है सही में से 1/3 आपका नंबर कटेगा, जो आपने अभी तक अर्न किया है फिर उसमें से गंवाना पड़ेगा। तो 45 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। 45 का क्या है? ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान समान होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपकी 45 कंप्लीट होने के बाद ज्यादातर आंसर आपके सही हुए होंगे। अगला क्वेश्चन है, कैटल क्विकली सैलो ग्रास एंड स्टोर इन देयर। मवेशी घास निगलने के उपरांत उसे में संग्रहित करते हैं, कहां पर? आपको बताना है। 46 नंबर क्वेश्चन है और सही आंसर है आपका रूमेन। ऑप्शन नंबर ए, प्रथम अमाशय।
चलो 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडीज? 47 नंबर क्वेश्चन और सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करता है? यानी किडनी की बात कर रहा है ह्यूमन बॉडी में, और सभी को पता भी होना चाहिए, कॉमन सा क्वेश्चन है। और सही आंसर क्या है? 48 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आपसे पूछ के आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय किडनी, का काम क्या है हमारे शरीर में? तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलो ठीक है, चलो 49 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है तो उसका वजह से क्या वंकित हो जाती है? ऑप्शन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है और सभी को पता है, अधिकांश मेरे भाई बहन को पता है भैया, इसका जो आंसर है वो होगा डिफ्रैक्शन। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, और क्लास अटेंड करने के बाद बताइएगा कितने गलती किए, बस ये याद रखिएगा, तब पता चल जाएगा 50 में आपने कितने सही किए। एक बार कमेंट कर दीजिए क्लास खत्म होने के बाद कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है आज के क्लास से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रीजन, क्या है फॉर्मेशन ऑफ मिरेज इन डेजर्ट? डेजर्ट में मिरेज जो बनता है उसका रीजन क्या होता है, कारण क्या होता है, ये बताना है। तो उसका रीजन होता है प्रकाश का उपतरण। ठीक है, प्रकाश का उपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन नॉट रिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर ए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का उपवर्तन। तो ये थे 50 क्वेश्चन, और अगला क्लास जो आपका है इसका सारा का सारा पीडीएफ सक्सेस की 98.in से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और अगला क्लास आपका होगा रीजनिंग का। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को दिल से धन्यवाद। चलिए।